हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी ए के मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक को बनाने के लिए पहले हम लोग का एक गद्यांश दे दिया है, जिसे पढ़कर उससे रिलेटेड आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग गद्यांश को रीड करते हैं। तो गद्यांश हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं। देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो हम लोग गद्यांश को रीड कर चुके हैं। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम किससे ऋणी है। हम किससे ऋणी है। तो पहला ऑप्शन है मातृभूमि, दूसरा ऑप्शन है स्वयं, तीसरा ऑप्शन है धन, चौथा ऑप्शन है धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये मातृभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है मनुष्य की श्रेष्ठता की। तो पहला ऑप्शन है गंदे हो जाते हैं, दूसरा मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं और तीसरा गिरकर उठकर बड़े होते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरकर उठकर बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है दान से मिले अन्न से, दूसरा ऑप्शन है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से और तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में बी में क्या था, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का एंड ऑप्शन नंबर डी, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाए और पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है देश प्रेम क्या है। देश प्रेम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ये, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, यह देश प्रेम कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के को बनाने के लिए हमें एक पद्यांश को रीड करना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना होगा। तो आप लोग पद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोताखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो इसमें हो जाएगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो हम लोग का व्याकरण में आ चुके हैं, तो हम लोग व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बच्चा रोता है, दूसरा ऑप्शन है लड़का हंसता है, तीसरा ऑप्शन है रीता खाना खाती है, और चौथा ऑप्शन है पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, रीता खाना खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है जलज का अनेकार्थिक नहीं है, जलज का अनेकार्थिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बादल, इसका आंसर हो जाएगा बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास, समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ये, अवयवी भाव, अवयवी भाव हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय, कर्मधारय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है, यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ये, कर्तृवाच्य, कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है बालक चांद फिर खाली स्थान देख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालक चांद की ओर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, की ओर देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथवा, इसका हो जाएगा अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें फिर से एक गद्यांश को रीड करना होगा, उससे रिलेटेड फिर हम लोग को क्वेश्चन बनाना होगा। तो आप लोग गद्यांश को रीड कर लीजिएगा, चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। तो पहला 21 का क्वेश्चन पूछ रहा है इस पद के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है गोपियाँ किसकी अन्याय भक्त थी, अन्याय भक्त थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की अन्याय भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है पुरइनिपात का क्या अर्थ है, पुरइनिपात का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल का पत्ता। इसका अर्थ होता है कमल का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। इसका तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फागुन के महीने में। इसका आंसर हो जाएगा फागुन के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा नन्हे शिशु की, नन्हे शिशु की मुस्कान में इतनी जान है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है, फसल किनका बदला हुआ रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की किरणों का। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक को बनाने के लिए हमें फिर से एक गद्यांश को रीड करना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना होगा। तो चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन में, आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो पहला तो 29 का क्वेश्चन पूछ रहा है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे, कुछ गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है भगत जी का बेटा कैसा था, भगत जी का बेटा कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत और बोधासा, सुश्रुत और बोधासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है भगत जी की पतोहू कैसी थी, भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है बोधा का क्या अर्थ है, बोधा का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम बुद्धि वाला, इसका आंसर हो जाएगा कम बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर पत्थर की। इसे तो यह संगमरमर पत्थर की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन। कैप्टन नेताजी के चश्मा बदलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक के लिए हमें फिर से एक गद्यांश को रीड करना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ के लिए किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा माता का अंचल। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है लेखक क्या खेलते थे। लेखक क्या खेलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो पहला ऑप्शन है सोनपुर का मेला, दूसरा ऑप्शन है ददरी का मेला, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथपुर का मेला और चौथा ऑप्शन है दशहरे का मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ददरी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है रहरी किसे कहते हैं। रहरी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरहर दाल को रहरी कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं हिंदी ए का, और इसी प्रकार और सारा सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।